हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारे अनदर बेस्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम निफ्टी बीज की बात करेंगे। कैसे आप अपनी एसआईपी को डाइवर्ट कर सकते हो उसकी बात करेंगे। अगर आपने इस चीज को फॉलो किया, आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी, आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स भी बहुत ही एस्टोनिशिंग में बदल सकते हैं। बहुत ही सिंपल। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, अगर आप एक्टिव इन्वेस्टर है, पैसिव इन्वेस्टर है, आप कोई घर की गृहिणी है, सभी के लिए ये सेटअप एक वरदान के रूप में साबित होने वाला है। इतना आसान ये चीज है और आपको कंटिन्यूअसली उसको देखने की भी जरूरत नहीं। अगर 15 दिन में, 20 दिन में एक बार भी आप बस इसके अंदर नजर डाल देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी एंट्री कब होने वाली है या फिर आपके पड़े माल का आपको क्या करना। इतना आसान चीज आपके सामने लेने वाला हूँ। लोग ये 50-50 हजार, लाख लाख रुपए में नहीं बता पाते क्योंकि उनके खुद के पास नॉलेज नहीं। अगर होगा किसी के पास तो बताना नहीं चाहता। इतना प्रेशियस चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो उसकी वैल्यू करके पूरा वीडियो देखेगा। लास्ट में आपको और पॉइंट बताऊंगा। आपको इस 10-15 मिनट के वीडियो के बाद आई गारंटी कि आपकी पूरी जर्नी इन्वेस्टमेंट की बदल जाने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी बीज है क्या। अगर आपको ये बेसिक चीज सारी पता है तो आप सीधा टाइम स्टैम्प में जाके सेटअप की ओर मूव कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हर बार सर ये सिखाते हैं, लेकिन आप शायद रेगुलर व्यूअर हमारे हैं, लेकिन कोई व्यूअर अगर नया है तो उनको निफ्टी बीज के बारे में बेसिक जानकारी होना जरूरी है कि क्यों इंडेक्स फंड से वो बढ़िया है। तो आप सीधा सेटअप की ओर मूव कर सकते हैं। तो निफ्टी बीज है क्या सर? निफ्टी बीज अल्टीमेटली एक ईटीएफ है। अगर आप ईटीएफ के बारे में बात करेंगे, ईटीएफ 3 शब्दों से जुड़ा हुआ है: एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब जहां पे फंड बात आती है, आपको सीधा पता है कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर कहीं फंड वर्ड यूज होता है, मतलब वो वर्ड यूज होता है फॉर म्यूचुअल फंड। तो क्या ये म्यूचुअल फंड है? आंसर इज यस। कैसा म्यूचुअल फंड? जो एक्सचेंज के अंदर, कौन सी एक्सचेंज? एनएससी और बीएसई के अंदर ट्रेड होता है। ट्रेड का मतलब कि आप उसको रियल टाइम के अंदर बाई सेल कर सकते हो, जैसे आप किसी स्टॉक को करते हो। जैसे कोई स्टॉक को आप बाई सेल करते हो, सेम टू सेम आप निफ्टी बीज नामक ईटीएफ को भी बाई सेल कर सकते हो। अब ये निफ्टी बीज रिप्रेजेंट किसको करता है? निफ्टी बीज रिप्रेजेंट करता है निफ्टी 50 को। अभी निफ्टी 50 आपको पता होगा निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 हमारा मेजर इंडाइस है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के मार्केट कैप वाइज टॉप बेस्ट 50 स्टॉक से बना हुआ है। आज के जो 50 टॉप स्टॉक पे हैं उनसे वो बना हुआ है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। 6 महीने बाद ये इंडेक्स सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर के 50 में से कोई स्टॉक निकल के बाहर निकल चुके होंगे और कई नए स्टॉक जुड़े होंगे। उसका रीजन क्या है कि ये टॉप 50 को ही रखता है। अगर मान लो कोई 49 पे एक स्टॉक आइडिया खड़ा हुआ है, जस्ट एग्जांपल, जिसकी मार्केट कैप 2 बिलियन है, और 50 पे कोई XYZ है, और 51 पे एक एयरटेल खड़ा हुआ है जिसकी मार्केट कैप 1.9 बिलियन है, इसकी 1.95 है एग्जांपल। तो ये तो इंक्लूजन होगा नहीं कि इसके अंदर निफ्टी 50 के अंदर की 51 है। अब मान लो किसी दिन इसके अंदर 20% की सर्किट लग जाती है लोअर, और ये पहुंच जाता है 1.8 बिलियन पे, और इसके अंदर लग जाती है अपर सर्किट 20% की, और उसी टाइम पे नया मान लो रीबैलेंस आता है, तो ये भाई साहब सीधा मूव कर जाएंगे ऊपर, और इसकी कम होगी तो ये कर जाएगा नीचे। मतलब एयरटेल का इंक्लूजन हो जाएगा निफ्टी 50 के अंदर, वो आ जाएगा 49 प्लेस पे, और आइडिया भाई साहब का हो जाएगा एक्सक्लूजन 51 प्लेस पे। और अब ये डिसाइड करेगा कि इसको ऊपर जाना है वापस या फिर नीचे जाना है। यानी कि जो कचरा स्टॉक है, जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, वो निकलते जाएंगे, और जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स है वो अंदर इंक्लूड होते जाएंगे अल्टीमेटली। इसीलिए इसके अंदर सेफ्टी सबसे ज्यादा है। आपका पैसा डूबना इसके अंदर नियर टू नामुमकिन है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, क्योंकि इंसान हो या मार्केट, अल्टीमेटली जाना तो ऊपर ही है। तो निफ्टी 50 से बढ़िया आपको कहीं सेफ्टी नहीं मिलेगी। तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर निफ्टी 50 में हो तो उससे बढ़िया क्या ही होगा। अब निफ्टी 50 को ट्रेड करने के 2 तरीके आपको पता है कि ऑप्शंस, एक है फ्यूचर्स। लेकिन ये तो तरीके ट्रेडिंग के हैं, इसको हम कर कैसे सकते हैं? मतलब अगर इसको लॉन्ग टर्म रखना है तो रख कैसे सकते हैं? 3-3 महीने के फ्यूचर लेंगे तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। मेरे को तो इन्वेस्टमेंट करना है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, तो क्या करेंगे? तो इसका एक आता है म्यूचुअल फंड, जिसको बोलते हैं इंडेक्स फंड। जो म्यूचुअल फंड है प्रॉपर, क्या आपको बैंकिंग से लिंक करवाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट देख के प्रॉपर किसी ना किसी बैंक से म्यूचुअल फंड को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और आपकी एसआईपी कटती रहेगी, या फिर आप जब चाहे तब उसके अंदर लमसम अमाउंट डाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे अगर हमारे पास ये चीज है कि वो रेगुलर पैसा डालता रहेगा, तो हम क्यों फिर इसका अल्टरनेटिव निफ्टी बीज, जहां पे हमको डीमेट अकाउंट चाहिए और खुद बाई सेल करना पड़ेगा, उसके अंदर जाएं। तो उसका आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिंदगी में के बाद आप म्यूचुअल फंड का नहीं देखेंगे। एक है निफ्टी बीज वाला बंदा,
समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गया आपका, क्लियर हो जाएगा म्यूचुअल फंड का फंडा। एक है म्यूचुअल फंड, कौन सा, इंडेक्स फंड, दोनों सेम काम करते हैं कि निफ्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना ये दोनों बढ़ेंगे, जितना निफ्टी कम होगा उतना ये दोनों कम होंगे। अब एक दिन पे -2% पे निफ्टी ओपन हुई और ये भाई साहब को अपॉर्चुनिटी दिख गई कि वाह इतना बढ़िया मौका है पैसा डालने का। 9:17 पे ही दोनों भाइया ने 1 लाख रुपए डाल दिए। अब मार्केट में कुछ पॉजिटिव न्यूज आ गई, जिस न्यूज की वजह से गिरा था वो वापस न्यूज रिकवर हो गई और ये मार्केट बंद होता है नियरली 0.01% की क्लोजिंग पे प्लस, यानी कि अल्टीमेटली नेगेटिव की जगह पूरा आ जाता है पॉजिटिव, पूरा -2% खींच जाता है। तो आप बोलेंगे कि 3.30 पे तो मजा आ गया, इतना बढ़िया परसेंट मिल गया, 1.02 लाख तो मेरा हो गया, 2% मिल गया, 2000 रुपये तो मेरा बन गया, इन्वेस्टमेंट अच्छा हुआ। ये इन भाई साहब के लिए आंसर इज यस, लेकिन इन भाई साहब के लिए आंसर इज नो। बोलेंगे क्यों, दोनों ने 9:17 पैसा डाला था। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या कहता है कि आप पूरे दिन में कभी भी पैसा डालें, लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग है हम उसी प्राइस पे आपकी एंट्री काउंट करेंगे। और यही दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग कहां पे हुई, यहां पे फ्लैट, तो आपकी एंट्री भले 9:17 को है जब मार्केट -2%, लेकिन कहलाएगी कहां पे, यहां पे। अब ऐसा मान लो एक साल में 3 बार हुआ, अब 6% का डिफरेंस दिख के एक बार कंपाउंडिंग आएगा तो कितना बड़ा डिफरेंस पड़ता है। हैंस निफ्टी बीज इज फार मोर बेटर। लेकिन आज आपको जो सेटअप भी दूंगा आपकी पोटेंशियल और बढ़ा देगा। अगर निफ्टी 15% देने के काबिल है तो यहाँ पे शायद आप इस सेटअप को यूज करके 27 से लेकर 30% तक का सालाना एवरेज निकाल पाएंगे। आपको मैं वैसा सेटअप देने जा रहा हूँ, तो आपको ये क्लियर होगा कि निफ्टी 20 क्यों जरूरी है लेना। अब आते हैं सेटअप के ऊपर। टाइम फ्रेम हमारी कौन सी रहेगी, टाइम फ्रेम हमारी रहेगी डे टाइम फ्रेम, डे की टाइम फ्रेम। हम यहाँ पे इंडिकेटर कौन सा यूज करेंगे, हम यहाँ पे इंडिकेटर करेंगे प्राइस को खुद, वो है मूविंग एवरेज। आप बोलेंगे ये तो इंडिकेटर है, इंडिकेटर तो हमेशा लैगिंग होता है। आंसर इज नो। मूविंग एवरेज अकेला ऐसा इंडिकेटर है जो मतलब प्राइस ही है अल्टीमेटली, और प्राइस कभी भी अपने आप को एवरेज किए बिना चल नहीं सकता। इसीलिए मैं हमेशा मूविंग एवरेज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। अगर आप इसको एक बार अंदर से समझ गए तो मूविंग एवरेज से बढ़िया इंडिकेटर कोई है ही नहीं। यहाँ पे हम दो तरह की मूविंग एवरेज यूज करेंगे, एक है 202, यहाँ पे कौन सी रहेगी मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल। आप बोलेंगे इसमें क्या डिफरेंस है, मूविंग एवरेज कई तरह की आती है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, नॉर्मल मूविंग एवरेज क्या होती है कि आपने सारा ले लिया और उसकी एवरेज कर दी, उसको बोलते हैं मूविंग एवरेज, नॉर्मल मीन। लेकिन एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि जितने नियरेस्ट पॉइंट्स है उनकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी जितना नियर में काम हुआ है, इसलिए उसको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोला जाता है। दूसरा है 1350, दो तरह की एवरेज है, 202 और 1350। डेली टाइम फ्रेम का हम रखेंगे, मान लो ये प्राइस जा रहा है और नीचे इसकी एवरेज है, ये है हमारी 202 और ये है हमारी 1350। अगर कभी भी प्राइस मूव करते करते 202 पे आ गया, जैसे टच करता है आपकी जितना भी कैपिटल है, आपकी एंट्री चाहिए आपको, उसका 75% कैपिटल आपको आंख बंद कर यहाँ पे डाल देना है। कौन सी टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप चार्ट कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि निफ्टी 20 का भी चार्ट अवेलेबल है और निफ्टी 50 का भी अवेलेबल। चार्ट यहाँ पे यूज होगा निफ्टी 50 का, क्योंकि निफ्टी 20 तो एज अ इंस्ट्रूमेंट हम ले रहे हैं, हमारा मेन पर्पस तो निफ्टी 50 को ट्रैक करना है ना सर। निफ्टी 20 तो इसका साइड इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। तो निफ्टी 20 का चार्ट का हमको नीड नहीं है, हम अल्टीमेटली इन्वेस्ट करें निफ्टी 50 के अंदर, जो हमको लेवल की भी नीड किसके अंदर है, निफ्टी 50 के अंदर। तो चार्ट आपका निफ्टी 50 का इंडेक्स का ही यूज होगा और इसको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 के लिए यूज करना है। बैंक भी इसके लिए, बैंक निफ्टी के लिए ये सेटअप यूज नहीं करना, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सेटअप्स अवेलेबल है। तो जैसे ये 75% आप डाल देंगे यहाँ पे 202 पे, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और ये 1350 पे मिल गया तो मान लो कि ये गोल्डन टाइम है आपका, गोल्डन टाइम। 25% तो ठीक है कि आपके पास और भी कैपिटल पड़ा हो, डाल दीजिए यहाँ पे। ये आपको 10 बार मान लो कि ये आता है 202 पे, 2 से लेके एक बार ही चांस होगा कि ये वापस मुड़ के 1350 तक आए। और अगर आया तो ये देखे कितना फास्ट मूव करता है। मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा सर, ये टच करने के बाद ऑलमोस्ट मार्केट डबल हो जाता है सर यहाँ से, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट। और यहाँ पे मूव करने के बाद 15-20% तो मिनिमम चलता है। इसका कोई एसएल रहेगा, आंसर इज नो, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे एसआईपी कैसे करेंगे। आपको एसआईपी आपकी जो मंथली है वो रेगुलर रखनी है। आपको ये चार्ट लगा के रखना है, जो मैं बता रहा हूँ अब खेल ये है।
जो बता रहा हूँ वो, कि आपको इसको एसआईपी में कैसे उपयोग कर सकते हैं। अब मान लो ये प्राइस जा रही है और ये नीचे हमारी एवरेजेस है 202 और 1350। अब मान लो कि प्राइस बहुत दूर है हमारी 202 से। कितना दूर? अगर इन दोनों के बीच में गैप 20% से ज्यादा हो, अगर इन दोनों में गैप 20%, आपके लिए और 17.5% से ज्यादा हो, तो जो भी आपकी मंथली एसआईपी चल रही है उसको फॉर टाइम बिंग या तो आधा कर देना है या तो स्टॉप कर देना है। जो पैसा मंथली आप डाल रहे थे उसको आपको अपने डीमेट अकाउंट में रखना है, उसका उपयोग नहीं कर देना है, उसको डीमेट में रखना है, जमा करना है 2 महीना 3 महीना, ये भाई साहब मुड़ के वापस आएंगे ही आएंगे। और जैसे पहुंच जाता, या तो जो एसआईपी का पैसा आपने बचाया था वो पूरा डाल दीजिए, और अगली 3-4 एसआईपी का वगैरह का पैसा अवेलेबल है तो वो भी डाल दीजिए। ये बन जाएगा आपके लिए गोल्डन मोमेंट। और अगर ये घूम के 1350 आया, फिर तो बात ही खत्म, फिर तो आपके लिए सबसे बेस्ट मोमेंट वो बन जाएगा एंट्री के लिए। तो चलिए इसको मैं चार्ट में करके दिखाता हूँ, चार्ट में आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ, तभी आपको आइडिया आएगा। ये हमने खोल लिया है निफ्टी 50 का चार्ट। अब यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर के अंदर, यहाँ पे आप लिखेंगे EMA, सामने दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, 2 बार लेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज की जरूरत है। इनपुट में जाएंगे, यहाँ पे 9 का डिफॉल्ट होता है, वो हम चेंज करके करेंगे 202। सोर्स आपका क्लोजिंग रहेगा, स्टाइल में जाके थोड़ा इसको गाढ़ा करेंगे जिससे आपको देखने में आवश्यकता रहे। ये हमने कर दिया। दूसरा लेंगे, दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा कौन सा, याद कीजिए, 1350। तो यहाँ पे लिखेंगे 1350, सोर्स सेम रहेगा, क्लोजिंग ही रहेगा। इसको थोड़ा हम गाढ़ा कर देंगे और इसका कलर चेंज कर देंगे, रेड कर देंगे। देखिए साहब, प्राइस कभी भी इससे दूर रह ही नहीं सकता। देखिए जब भी ऊपर जाता है वापस मुड़ के आता है, और 1-2 साल में 2-3 बार मूव कर देता है। अब आपको जो नोटिस करना है वो है कि 1350 वाली पे कितनी बार टच किया है इसने। ये लास्ट टाइम आया था 2020 में, उससे पहले आया था तकरीबन 2016 में, उससे पहले मौका मिला 2012 में, यानी कि हर एक 4 साल के अंदर आपको मौका मिलता है ये 1350 की एवरेज है पैसा डालने का। लेकिन उससे पहले सारे मौके मिलते हैं आपको, यहाँ पे देखिए कितने भर भर के मौके मिलते हैं। और अगर 1350 पे आया भी तो देखिए कितना मूव करता है, आया था यहाँ पे। अगर किसी ने मान लो कि 9000 पे डाला था 1350 पे, हम नहीं मानते कि बॉटम पे डाला था, कोई नहीं डाल सकता, हम मानते कि 1350 की जो एवरेज है बिल्कुल वहां पे डाला था, जो थी 9700। उसके बाद मार्केट ने 26,000 मारा है सर, 26,000, 3 गुना। देखिए सर, अब देखिए यहाँ पे भी आया था इतना जल्दी, फास्ट कितना मूव कर गया। देखिए जो 202 वाली है वहां पे तो टच करेगा ही करेगा, देखिए इसके बिना तो उसको जाना ही नहीं है ऊपर। देखिए कंटिन्यूअसली डालते रहिए पैसा, कहाँ दिक्कत है। जैसे ज्यादा ऊपर गया ऐसे स्टॉप कर दीजिए, वेट कीजिए वापस आने का। आई अश्योर यू, आप इसको 2 साल करके देखिए, आपका पूरा रिटर्न ही चेंज हो जाएगा। ये हमारा केस है इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 20 का। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है स्टॉक के अंदर, आप बोलते हैं सर ये तो ठीक है, लेकिन मैं तो एक्टिव इन्वेस्टर, मेरे को स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ है क्या? यूट्यूब पे भी हमारा एक फ्री सेटअप अवेलेबल है। अगर आपको एडवांस सेटअप चाहिए, प्रीमियम सेटअप, तो उसका नाम है स्विंग के सुल्तान, जिसके अंदर आपको स्कैनर मिलेगा, आपको एक प्राइवेट ग्रुप ऐड किया जाएगा जहां पे आपको रिकमेंडेशन कोई तरह की नहीं मिलती हमारे पास, आपको गाइडेंस मिलेगा। उसको अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7041009937 पे। आपको इसकी जानकारी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। इसको ट्राई करके देखिए, सिर्फ सुनना नहीं है सर, इसको एक बार करिए तो आपको मजा आएगा। धन्यवाद।